मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा शीर्षक आप लोगों के लिए चुन के लाया। प्राय आप सभी लोग उस समस्या से रूबरू होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। और भी एक आग्रह है कि मेरा जो भी वीडियो है उसको आप स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही लॉजिकल वीडियो और वो भी केपी सिस्टम के नियमों के अनुसार बताता हूँ। अगर इन नियमों को आप समझ गए तो कुशल ज्योतिषी हो जाएंगे, और इन नियमों से आप प्रभावित हुए तो मुझसे समाधान ले लेंगे तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। कहने का मतलब, पहला तो हम शीर्षक पे आते हैं। शीर्षक है केपी ज्योतिष में कोर्ट केस इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आप थंबनेल में देखोगे कि उस पर सटीक विचार हमने दिया है केपी ज्योतिष द्वारा कोर्ट केस के मामले बारे में, हार जीत कैसे होती है और जीतने के लिए उपाय क्या है, सब हम बताएंगे। लेकिन ये टाइटल छोटा है तो टाइटल छोटा ही रहना है। आइए अब हम वीडियो पर आगे बढ़ें। देखिए, ऐसा है, एक लग्न आमलिक कस्प चार्ट हमने दिया है, और ये चार्ट नेचुरल चार्ट है, नेचुरल कुंडली मेष लग्न की है, और लग्न चार्ट कस्प चार्ट इसी को मान के चलिए। ये किसी का बर्थ चार्ट नहीं है, इस नाते बहुत आसानी से अपने बिंदु को हम समझा दें। देखिए, कोर्ट केस एक ऐसा संदर्भ है, एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज में आच्छादित है। आज भौतिक समाज में कोर्ट केस एक आम चलन हो गया है। अर्थात कहीं न कहीं जंजर जमीन दौलत किसी मामले में आदमी को कोर्ट में जाना ही। कोर्ट तो नायब तहसीलदार से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक है। तो इसलिए कोई भी कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, कोई भी मुकदमा हो, तो आप उसको कोर्ट केस कह सकते। अब कोर्ट केस को कैसे देखा जाए? मुकदमा, कचहरी, ये कोर्ट केस से रिलेटेड है। वकील कोर्ट केस से ही रिलेटेड है। तो कोर्ट केस को केपी सिस्टम के आलोक में कैसे? देखिए, मैं सिर्फ केपी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, केपी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी बातें हैं बड़ी तथ्यात्मक हैं, बड़ी नियम संगत हैं, और इसके नियम बड़े सटीक हैं। इन नाते अगर मुकदमेबाजी के बारे में आप जानना चाहते हो, कोर्ट केस के बारे में जानना चाहते हो, उससे प्रभावित होना चाहते हो, उससे भाग लेना चाहते हो, तो मेरा वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में उपाय बताऊँगा, और आप अगर स्किप करोगे तो वंचित रहेगा। तो मित्रों, ये देखिए, कुंडली में, खासकर कस्प कुंडली में आप देखिए, कस्प कुंडली लग्न कुंडली दोनों ही, कुंडली में छठवां स्थान, छठा भाव, ये जिसको परंपरागत पद्धति में कहते हैं छठवां है, खराब भाव। लेकिन छठवां भाव के बारे में विस्तार से बता दूं कि ये नौकरी में, प्रमोशन में, कोर्ट केस में, प्रतियोगिता में, सब में बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। धन संबंधी कोई भी मामला है उसमें छठवां स्थान अगर है और उसमें 10वां 11वें दूसरे का सहयोग है तो निश्चित रूप से धन संबंधी लाभ। लेकिन आज टॉपिक दूसरा है, कोर्ट केस है, छठवें स्थान का प्रमुख भाव, कोर्ट केस का प्रमुख भाव छठवां है, और उसके सहायक भाव 10 और 11 है। मतलब छठे का सब लॉर्ड
कस्पल सबलॉर्ड अगर 6, 10, 11 या इनमें से कोई भाव बता रहा है तो कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। अब निगेटिव भाव 6, 10, 11 ये आप पॉजिटिव भाव हैं। 6, 10, 11 ये पॉजिटिव भाव। और इसका निगेटिव क्या है? 6वें का व्यय स्थान। 6वें का व्यय माने 5वां, और 10वें का व्यय माने 9वां स्थान, और कुंडली का 8वां और 12वां ये हमेशा प्रायः निगेटिव, अर्थात 8 और 12 इस तरह से 5, 9, 8, 12 निगेटिव भाव। अब कस्पल सबलॉर्ड में अगर सबल रूप से 6, 10, 11 या कोई भाव आया है तो सफलता है, और 5, 9, 8, 12 ही अगर आए हैं 6ठे के सबलॉर्ड में तो जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। प्रश्न कुंडली से भी देखिए, जो भी स्थिति बने। तो 5, 9, 8, 12 ये निगेटिव भाव हैं। 5, 9, 8 और 12 ये निगेटिव भाव। तो यह आप जरूर देख लीजिए कि कस्पल सबलॉर्ड सबल रूप से 6, 10, 11 बता रहा है कि 5, 9, 8, 12। फिर भी अगर 6, 10, 11 में से कोई भाव कस्पल सबलॉर्ड में आया तो आप दशानाथ को देखिए, किसकी महादशा से, क्या उसमें 6, 10, 11 आया है, क्या उसका सबलॉर्ड सपोर्ट कर रहा है, क्या सबलॉर्ड और उसकी स्टार लॉर्ड में 6, 10, 11 में कोई भाव है। और अगर महादशानाथ में कोई भाव है, बहुत सबल नहीं है, तो महादशानाथ से रिलेटिव को देखिए, उसकी ज्योति में, दृष्टि में, राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उपो में, उन्हें महादशानाथ के इन संबंधों को देखिए। और किसी ग्रह में अगर 6, 10, 11 समल रूप से आया इसके संबंधी, तो वो संबंधी ही आपको कोर्ट केस में सफलता दिलवाने की क्षमता रखता है। तो इस नाते आप कोशिश करिए उस महादशानाथ में अगर वो सबल है 6, 10, 11 का तो उसी के अंतर्गत, नहीं तो उसके संबंधी अगर कोई है जो सबल है 6, 10, 11 तो उसके अंतर्दशा में, उसके प्रत्यंतर में कोर्ट केस लगवाइए, कोशिश करिए उसी में डिसाइड कराइए, तो आपको विजय मिलेगी। लेकिन अगर महादशानाथ भी 5, 9, 8, 12, उसका संबंधी भी 5, 9, 8, 12, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कुछ भी उपयुक्त नहीं मिल रहा है तो हार होगी। तो इस नाते 6, 10, 11 ये जीत के लिए, 5, 9, 8, 12 ये हार के लिए। लेकिन एक चीज़ और बता, अगर विशेषज्ञ ज्योतिषी से या केपी सिस्टम के कुशल ज्योतिषी से आप राय लोगे तो आपकी कुंडली का समाधान विश्लेषण करके, एनालिसिस करके जरूर किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा और आपके विजय का रास्ता प्रशस्त है। हमने उपाय भी कहा, देखिए उपाय हम महादशा अनुसार करते हैं, और महादशा अगर उपयुक्त नहीं है तो उससे रिलेटेड जो ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कोई रिलेशन में है, उसमें 6, 10, 11 भाव है, उसका सब लॉर्ड सपोर्ट कर, तो उससे संबंधित अनर्थ धारण करा करके हम आपके विजय रास्ते यात्रा को सुगम बना सकते हैं और आपको का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बस एक बार प्रयास करके हमसे संपर्क कर लीजिए, समाधान ले लीजिए। तो मित्रों, कोर्ट केस पर काफ़ी विस्तार से हमने बात किया है और मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए हैं। मैं बगल में खड़ा होता हूँ इससे संबंधित धन्यवाद, शुभकामनाएं।